बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास लंच और या डिनर के लिए कुछ बनाना, आपके पास बनाने को कुछ आइडिया नहीं है, तो ये आइडिया लंच के लिए बहुत ही आसान और इजी सा है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी चिकन चना दाल, इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने ऑयल शामिल किया एक पैन में और इसको अच्छे से गर्म होने दिया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तकरीबन इसको आधे घंटे में आप बना सकते हैं और इसका टेस्ट इतना शानदार था ना कि आप इसको हफ्ते में एक बार तो लाजमी ही बनाना बनता है। इसको एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल के हमने इसको भून लिया और भूनने के बाद हमने इसमें जो है हमने लिया तकरीबन 750 ग्राम के नज़दीक, मतलब कि 3 पाव, 1 केजी से थोड़ा सा कम हमने इसमें चिकन डाला है। बड़ी बड़ी इसकी बोटियां करा ली हैं, तो अगर आप इसको छोटे पीसेस में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बड़े सी पीसेस में बना के डाला है। इससे जो है शक्ल भी थोड़ी सी अच्छी लुक आती है और मज़ा भी आता है खाते हुए। अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे। जबकि हमारा चिकन अच्छे से भुनने वाला है, इस पे जो गोल्डन से ब्राउन से डॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे सा इसका कलर इतना शानदार हो जाता है। तो जिस तरह से हम चिकन फ्राई करते हैं ना, मतलब कि इसको हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही हमने प्याज जो डाले हैं वो भी बिल्कुल ही गोल्डन हो जाएंगे। तो चलें जी, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद भूनते रहना है। वीडियो कोई भी मैंने स्किप नहीं किया, आपको कंप्लीट शेयर कर रहे हैं। बनाने में इसको तकरीबन आधा घंटा लग गया था। अगर आपको जल्दी है लंच के लिए या डिनर के लिए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, अच्छे से चिकन को भून लेने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, छिलके के साथ इसको डाला है। और ये है लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, भर के चम्मच। और अगर आप इसमें हरी मिर्चें डालेंगे ना, तो जो आप खाना बना रहे हैं उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। पहली ही बार में जिसको खाना बनाना नहीं आता, अगर वो ये पहली बार में मेरी वीडियो देख के बना रहा है ना, तो उससे इतनी शानदार ये चिकन और चना दाल की रेसिपी बनेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने बनाई है। तो चलें जी, इसको मिक्स करेंगे और इसको इतनी हद तक हमने मिक्स करना है। ये देखें, थोड़ा सा इसने पानी छोड़ा है और थोड़ा मज़ीद हमने इसमें पानी डाल देना है। ये देखें जी, 1 प्याली के करीब हमने इसमें पानी डाला ताकि जो हमारे टमाटर और प्याज और थोड़ा सा जो चिकन है वो थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। और हमने इसमें साथ ही मसाले डाल दिए हैं यहाँ तक कि टमाटर भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और इसके अलावा साबुत खड़ा मसाला, और ये है सूखा धनिया। सूखा धनिया मैंने 1 चम्मच डाला है। और ये गरम मसाला सिंपल सा थोड़ा सा डाला है, जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें और 2 अदद लौंग थे। इसको ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगा दिया था 5 मिनट के लिए, और फ्लेम को थोड़ा सा हमने हल्का कर दिया था ताकि जो हमारे चिकन और जो तमाम चीज़ें हमने डाली हुई हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, टेंडर हो जाएं, गल जाएं। और जब हम इसकी ग्रेवी के लिए हमने इसकी बुनाई करें ना, तो इसका टेक्सचर शानदार हो जाए। यहाँ पे हमने पानी थोड़ा सा डाला इसलिए कि चिकन भी थोड़ा सा गल जाए, और इसमें जो है जितना अच्छा चिकन गला हुआ होता है टेस्ट उतना ज़्यादा निकल के आता है। अगर आप यही खाना अगर आप देसी घी में बनाते हैं ना, तो क्या ही बात है। तो चलें जी, इसकी भुनाई हमने की, पानी ड्राई हो चुका है, चिकन अच्छे से गल चुका है और ग्रेवी आप देखें मसाला बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। साथ ही आप देखें 10 से 12 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रखा था। और दाल की शक्ल आप देखें, ये बिल्कुल हाथ से ऐसे ही टूट जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट है। बिल्कुल इसको बॉयल नहीं किया, ये सिर्फ ही भीगी हुई है, सोक करके रखी हुई थी। तो चलें जी, आप अगर इसको सोक नहीं भी करके डाल देना इस स्टेज पे, अगर आप इसको भूनने के दौरान डालेंगे ना, और जब इसमें आप बॉयल होने के लिए पानी डालेंगे या तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आएगा। चिकन में जो है चना दाल डालने के बाद इसको 2 से 4 मिनट के लिए हमने भून लेना है, अच्छे से भून लेना है। और जब आप देखें कि ये पैंदे में हमारी ग्रेवी जो है लगना स्टार्ट हो गई है, जो कि सही नहीं है, तो इसमें अब हम पानी डाल देंगे ताकि इसकी जो दाल है वो गल जाए और जो चिकन है मज़ीद अच्छे से गल जाए। तो इसमें आप 2 चम्मच भर के इसी स्टेज पे देसी घी भी डाल सकते हैं, जो इसके जायके को 4 चांद लगा देगा। और जो आप जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। इसको हम 15 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ देंगे। और जब हमने कवर इसका उतारा तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इसका टेक्सचर आप देखें कितना अच्छा था। जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना, तो इसके ऊपर से रेड तरी जो है वो निकल आएगी। हरा धनिया खूब सारा डाला है,
और फिर से इसको मिक्स करके हमने छोड़ दिया और इसको कवर लगा दिया, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं कवर लगा के छोड़ दिया और जब हमने इसको निकाला ना तो इसकी तरी बिल्कुल ऊपर आ चुकी थी। उम्मीद है कि आप इसी तरह से चिकन और चना दाल की रेसिपी खाना बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। लंच में, डिनर में इसको आप खाएं, इंजॉय करें। मेरे घर वालों ने बहुत इसको पसंद किया, बच्चों ने और बड़ों ने बहुत इसको शौक़ से खाया। आप देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से गल चुका है। तो चलें जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन लाजमी दबा दिया कि अगर मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। पसंद आने की सूरत में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया डाला है और आपको ये देखें कितना शानदार और यमी सा हमारा जो है चिकन चना दाल बन के तैयार हो चुका है। आपको चेक करा देते हैं कि आप देखें इसका जो चिकन है वो कितना जूसी और सॉफ्ट हो चुका है, हाथ लगाने से इतना ज़्यादा टूट चुका है। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।